इस वीडियो में मैं आपके लिए सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। तो इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल नोशन ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होता है, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होता है। तो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब है इट इज military threats from other country, because when any country attacks on other country, then not only army but large number of civilians are also targeted to break their support to war and to create unhappiness among them. तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं ट्रेडिशनल नोशन ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी के। पहला कंपोनेंट है टू सरेंडर by promising to raise the cost of war, because when any country surrenders then the war can be ended. तो पहला कंपोनेंट है कि टू सरेंडर, क्योंकि जब कोई कंट्री सरेंडर करता है तो वार जो है वो एंड हो सकता है। एंड जब सरेंडर करता है तो दे प्रॉमिस टू रेज द कॉस्ट ऑफ वार, जो वार में जो खर्चा हुआ है उसको वो एज ए पेनल्टी पे करता है। तो दैट इज टू सरेंडर। सेकेंड इज प्रिवेंटिंग द वार, मतलब वार को प्रिवेंट करना, दैट इज कॉल्ड डेटरेंस। लिमिटिंग और एंडिंग द वार विच इज कॉल्ड डिफेंस। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है कि मेक द मिलिट्री स्ट्रॉन्गर, अपनी मिलिट्री को क्या करना है, स्ट्रॉन्गर करना है। accumulation of nuclear weapons, accumulation of new technology in the military and strengthening the military. This is the way by which the war can be prevented, because no country will think to attack on the country that will be militarily strong, क्योंकि कोई भी कंट्री ऐसे कंट्री पे अटैक नहीं करेगा जो मिलिट्रीली स्ट्रांग होगा। और फिर फोर्थ कंपोनेंट है ट्रेडिशनल नोशन ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी का अलायंस बिल्डिंग। Alliance is a coalition of states that is formed in which the member country promise each other that they will help each other during the war. If there will be attack on one country, it will be considered attack on all, and alliance building can prevent the war. As during Cold War, the two alliance system had been formed, that was NATO, that was led by USA and Western European countries, and Warsaw Pact, that was led by USSR. NATO was the association of 12 countries and Warsaw Pact was the association of 15 countries.